पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ऐसी कंट्रोवर्सी आग की तरह फैल चुकी है जिसने पूरे एजुकेशन सेक्टर और मीडिया इंडस्ट्री को चपेट में ले लिया है। यूट्यूब टीचर्स और मीडिया इस वक्त आमने सामने खड़ी हुई है। एक तरफ हैं देश के बड़े यूट्यूब टीचर्स और दूसरी तरफ हैं आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप। शुरुआत हुई अंजना ओम कश्यप के उस बयान से जिसमें उन्होंने कुछ यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी के टीचर्स कह दिया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर मानो तूफान आ गया। खान सर, अभिनय मैथ्स और कई बड़े एजुकेटर्स ने वीडियो बनाकर अंजना ओम कश्यप के बयान का विरोध किया। कई लोगों ने कहा कि ऑनलाइन टीचर्स ने लाखों बच्चों को सस्ती और अच्छी शिक्षा अवेलेबल कराई है, इसलिए इस तरह का बयान गलत है। लेकिन अब अंजना ओम कश्यप का एक बार फिर से जवाब सामने आ गया है। उन्होंने अपने शो में विस्तार से बताया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। अंजना ओम कश्यप ने कहा कि भारत में करोड़ों युवा सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सिस्टम में पेपर लीक जैसी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि कई मामलों में कोचिंग माफिया का नाम सामने आया है और पेपर लीक के मामलों में कुछ कोचिंग संस्थानों की भूमिका भी जांच एजेंसियों के सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि कोचिंग इंडस्ट्री आज करोड़ों रुपए का कारोबार बना चुकी है और कई संस्थान छात्रों को बड़े बड़े सपने दिखाकर फीस वसूलते हैं। उनका आरोप था कि कई बार विज्ञापनों में ऐसे छात्रों की तस्वीर तक इस्तेमाल की जाती है जिन्होंने वास्तव में वहां पढ़ाई की ही नहीं होती। हालांकि अंजना ओम कश्यप ने यह भी माना कि यूट्यूब पर कई ऐसे ईमानदार टीचर्स भी हैं जो गांवों और छोटे शहरों के बच्चों तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे टीचर्स की तारीफ भी की, लेकिन उनका कहना था कि कुछ तथाकथित स्टार टीचर्स पढ़ाई से ज़्यादा अपनी ब्रांडिंग पर ध्यान देते हैं। उनके मुताबिक ऐसे लोग वीडियो में लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगी गाड़ियाँ, निजी जिंदगी और विवादित बातों को ज़्यादा दिखाते हैं ताकि ज़्यादा व्यूज़ मिल सकें। अंजना ने कहा कि यूट्यूब पर कुछ लोग छात्रों को छात्र नहीं, डिजिटल एसेट की तरह देखते हैं। फीस भले ना ली जाए, लेकिन छात्रों का समय, व्यूज़, लाइक और कमेंट ही उनकी कमाई का जरिया बन जाता है। उनका आरोप था कि कुछ लोग शिक्षा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट और कंट्रोवर्सी बेच रहे हैं। अंजना के बयान के बाद सोशल मीडिया पर अभिनय शर्मा उर्फ अभिनय मैथ्स का एक पुराना इंटरव्यू वायरल होने लगा। एक यूजर ने दावा किया कि अभिनय मैथ्स करोड़ों रुपए की फीस लेते हैं, लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं और बेहद आलीशान जीवन जीते हैं। पोस्ट में यहाँ तक कहा गया कि ये पैसा आखिर आता कहाँ से है और इसका बोझ छात्रों पर पड़ता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए उन्हें 50 करोड़ रुपए ज्वाइनिंग फीस लेनी होती है और 1,29,000 प्रति घंटा ये फीस चार्ज करते हैं। और ये भी बताया कि मेरे पास जो अलग अलग ब्रांड की लग्जरी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज, BMW, मजराती जैसी, और इनका 9 साल का बेटा भी 2 सीटर विदेशी कार रखता है। यूजर ने लिखा, ये कोचिंग माफिया सारा पैसा कहाँ से वसूलते हैं? जाहिर सी बात है, छात्रों से वसूलते हैं। गरीब छात्र इनको पैसे देते हैं। हालांकि एक यूजर ने इस पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि कोचिंग वाले अपनी मेहनत के पैसे लेते हैं, किसी को नहीं देना तो और भी सस्ती कोचिंग मिल जाएगी। लेकिन असली मुद्दा है पेपर लीक, जिसको भटकाने के लिए कभी मेन स्ट्रीम मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, सोशली नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। लेकिन सवाल एक है, पेपर लीक क्यों हुआ? इसके अलावा एक यूजर ने अलग सर की एक वीडियो पोस्ट की। तो आज मैं आया हूं इस सरकारी स्कूल में और यहां के बच्चों ने मुझसे यह रिक्वेस्ट की कि उनकी ये जो लाइब्रेरी है, जिसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, क्या इसको हम एक वर्ल्ड क्लास डिजिटल लाइब्रेरी बना सकते हैं? आओ देखते हैं। बना सकते नहीं, हमने बना दी है एक ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी जहां बच्चों के पास होंगे लैपटॉप्स और फ्री ऑनलाइन पढ़ाई। किसी भी एग्जाम की उन्हें तैयारी करनी हो, चाहे वो IIT हो, नीट हो, बोर्ड का एग्जाम हो, UPSC का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, सभी तरह के कोर्सेज यहां बच्चों को फ्री में मिलेंगे। यहां हमने लगाई है बच्चों के लिए 1000 से ज्यादा किताबें। इस वीडियो में एक यूजर ने लिखा, अलग सर ने सबसे बड़ा झूठ बोला। इस लाइब्रेरी को आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने बनवाया है। 2 कौड़ी के यूट्यूब के शिक्षा को ऐसा कभी नहीं बनवा पाते। ऐसी लाइब्रेरी अंजना ओम कश्यप हर गांव में बनवाएंगी, आज तक के और पैसे से। आखिर जनता ने ही तो उनका चैनल देख देख के अरबपति बना दिया, और ये नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? यानी एक ये सटायर था। इसके अलावा एक यूजर ने अभिनय मैथ्स और कपिल सिब्बल की एक फोटो शेयर की और लिखा, ये कौन सी पढ़ाई है, जरा बताना, कपिल सिब्बल से तुम्हारा क्या काम है? वहीं कॉलेज ने लिखा, आप अपनी नाकामी छुपाने की योजना बंद कीजिए, इससे आपको सफलता नहीं मिलेगी। पेपर लीक कैसे होता है, इस पर ध्यान दीजिए और निष्पक्ष प्रतियोगिता पर ध्यान दीजिए। सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है कि आप धन वर्षा कौन सी तकनीक से करते हैं। यानी कुछ लोगों ने यूट्यूब टीचर्स पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ अंजना ओम कश्यप को तो लगातार ट्रोल किया ही जा रहा है।
अब अगर बात करें देश के 2 सबसे बड़े एजुकेशन ब्रांड्स की, तो चर्चा खान सर और अलग पांडे की नेटवर्क तक पहुंच चुकी है। अलग पांडे, जिन्हें आज पूरे देश फिजिक्स वल्ला के नाम से जानता है, कभी बेहद साधारण परिस्थितियों में रहते थे, लेकिन आज उनका एजुकेशन प्लेटफॉर्म हजारों करोड़ रुपए की वैल्यूएशन तक पहुंच चुका है। वहीं खान सर भी देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में गिने जाते हैं। उनकी ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेज और यूट्यूब की पॉपुलैरिटी ने उन्हें शिक्षा जगत का बड़ा नाम बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी लड़ाई में नुकसान किसका हो रहा है। सच कहें तो सबसे ज़्यादा नुकसान छात्रों का हो सकता है। जब छात्र पढ़ाई से ज़्यादा टीचर्स और मीडिया की लड़ाई देखने लगते हैं तो उनका फोकस भटकता है। पहला नुकसान समय का है। जो समय किताबों और तैयारी में लगाना चाहिए वो सोशल मीडिया बहस में निकल जाता है। दूसरा नुकसान मानसिक तनाव। छात्र ये तय नहीं कर पाते कि किसकी बात सही है और किसकी गलत। तीसरा नुकसान भ्रम का। कई छात्र पढ़ाई के बजाय व्यक्तियों के सपोर्ट और विरोध में उलझ जाते हैं। चौथा नुकसान है करियर का। प्रतियोगिता परीक्षाओं में हर दिन की तैयारी बेहद इंपॉर्टेंट होती है। अगर छात्र इस कंट्रोवर्सी में उलझ जाएं तो उनका सीधा असर रिजल्ट पर पड़ सकता है। असलियत यह है कि मीडिया और यूट्यूबर्स की ये लड़ाई कभी ख़त्म होगी या नहीं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन छात्रों को ये ज़रूर समझना होगा कि उनका टारगेट किसी टीचर, पत्रकार या इन्फ्लुएंसर को सही या गलत साबित करना नहीं है। उनका टारगेट अपनी परीक्षा निकालना, अपना करियर बनाना और अपने परिवार के सपनों को पूरा करना है। इसलिए चाहे कोई मीडिया हाउस हो, कोई यूट्यूबर हो या कोई बड़ा एजुकेटर, छात्रों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आज भी वही है, पढ़ाई। क्योंकि आखिर में सोशल मीडिया की बहस नहीं, बल्कि आपकी मेहनत और आपका रिजल्ट ही आपकी ज़िंदगी बदलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।